हाँ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज बताई थी आपको, उसका प्रूफ बताया था, स्टेटमेंट बताया था। इस लेक्चर में टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा मैं। आप लोगों के प्रॉब्लम के लिए भी मैंने कुछ प्रॉब्लम छोड़ी हुई हैं एक्सरसाइज में, उन्हें सॉल्व कीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा किस तरह से सॉल्व होती हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 है आपका, एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 4 इन द रीजन फर्स्ट मॉड जेड लेस देन 1, मॉड जेड लेस देन 4 ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड रीजन इज मॉड जेड ग्रेटर देन 4। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई फंक्शन दिया होता है आपको जेड का एफ जेड और कुछ रीजन्स दिए होते हैं और रीजन्स में उस फंक्शन को आपको एक्सपेंड करना होता है, उस फंक्शन का एक्सपेंशन करना होता है। तो देखिएगा सॉल्यूशन है इसका, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन इंटू जेड प्लस 4। देखिए क्या है, मैं न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करूँगा जेड माइनस 2 और जेड प्लस 2 का, तो जेड की हाईएस्ट पावर 2 आएगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर का मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर में जेड प्लस 1 और जेड प्लस 4 का, तो हाईएस्ट पावर जेड की 2 आएगी। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जेड की पावर्स सेम है। तो जेड की पावर जब सेम होती हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी जेड की या किसी की भी पावर अगर सेम होती हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिला है 1 माइनस 5z प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4। ठीक है, अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। 5z प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4 का पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 अपॉन जेड प्लस 1 4 अपॉन जेड प्लस 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 1 अपॉन प्लस 4 अपॉन जेड प्लस 4। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4। देखिएगा अब कंडीशंस आपके पास दी हुई है, मॉड जेड लेस देन 1 ये कंडीशन दी हुई है और मॉड जेड लेस देन 4 कंडीशन हम इसमें से निकाल लेंगे। कैसे, देखिएगा मॉड जेड लेस देन 1 इसका मतलब है कि मॉड जेड लेस देन 4। कहने का मतलब ये है कि अगर मॉड जेड 1 से छोटा है तो मॉड जेड 4 से भी छोटा होगा। तो ये कंडीशन इसमें छिपी हुई है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई, एक दी थी, दूसरी कंडीशन हमने मॉड जेड लेस देन 1 को देखते हुए बना ली, मॉड जेड लेस देन 4। ठीक है, अब आ जाइएगा जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 और 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4। तो देखिएगा जेड प्लस 1 जो आपका है उसमें से हम कॉमन लेंगे। क्या, देखिए मॉड जेड लेस देन 1 जो भी बड़ा होता है, मॉड जेड या 1 में से जो भी बड़ा होगा वो कॉमन लिया जाएगा। यहाँ बड़ा है 1, मॉड जेड छोटा है इस कंडीशन में, तो क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो 1 कॉमन लेंगे जेड प्लस 1 में से, तो यही आ जाएगा जेड प्लस 1 और जेड प्लस 1 को हम लिखते हैं कि 1 प्लस जेड। ऐसे ही अब है आपका थर्ड टर्म में आपका डिनोमिनेटर है जेड प्लस 4। तो जेड प्लस 4 में से कंडीशन देखिएगा, मॉड जेड लेस देन 4 इसमें से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। तो आ जाएगा 1 प्लस जेड बाई 4 यानी माइनस 4 अपॉन 4 1 प्लस जेड बाई 4। कहने का मतलब ये है कि मॉड जेड लेस देन 1 या मॉड जेड लेस देन 4 में से जो भी क्वांटिटी बड़ी होगी आपकी वो हम एज ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड को लिख सकते हैं 1 प्लस जेड इनवर्स। ऐसे ही 1 प्लस जेड बाई 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस जेड बाई 4 इनवर्स, और ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बना आपका 1 माइनस 1 बाई जेड इनवर्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस जेड इनवर्स माइनस 1 प्लस जेड बाई 4 इनवर्स। तो एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स इनवर्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, और इसे समेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n एक्स एन।
तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सपेंशन इसका कर देंगे 1 माइनस 1 प्लस जेड इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यू एंड प्लस सो ऑन। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड वाई 4 प्लस जेड वाई 4 का होल स्क्वायर माइनस जेड वाई 4 का होल क्यू एंड सो ऑन। अब इसे हम समीशन फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 माइनस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखिए अल्टरनेट साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 पावर एन आ जाता है, और जेड स्क्वायर जेड क्यू है तो जेड पावर एन आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को हम लिखेंगे माइनस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 पावर एन आ जाएगा, और जेड वाई फोर जेड वाई फोर जेड वाई फोर जेड वाई 4 पावर एन आ जाएगा। तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ये समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करें तो एक बार आप इसे समीशन फॉर्म में किसी एक क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, ठीक है, और आगे के लिए आप इसे यहाँ से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में करेंगे तो पहले समीशन लिखिएगा और फिर इसे पहले एक्सपेंशन लिखिएगा और फिर इसे समीशन फॉर्म में लिख दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो एक ही बार क्वेश्चन करना होता है। तो पहले कायदे से पहले एक्सपेंशन फॉर्म और फिर इसकी समीशन फॉर्म, ठीक है। और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी समीशन फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रीजन है आपका मॉड जेड लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 1। तो इसे मैंने अलग अलग कर लिया, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 और मॉड जेड लेस देन 4, ठीक है। अब जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया था वो फंक्शन ले लीजिएगा, एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लूँगा, देखो जेड प्लस 1 में से मैं कॉमन लूँगा क्या, देखिएगा कंडीशन मॉड जेड ग्रेटर देन 1, बड़ा कौन सा है, जेड बड़ा है, तो हमने यहाँ क्या कॉमन लिया, जेड कॉमन लिया। यहाँ देखिएगा जेड प्लस 4 में, जेड प्लस 4 में बड़ा कौन सा है, कंडीशन है मॉड जेड लेस देन 4, तो 4 बड़ा है, तो मैंने यहाँ 4 कॉमन ले लिया, तो आ गया 1 प्लस जेड बाई 4, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बाई जेड, 1 प्लस 1 बाई जेड इन्वर्स माइनस 1 प्लस जेड बाई 4 इन्वर्स, ये आप इसे ऊपर पहुँचा देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। अब इसे अगर मैं समीशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 माइनस 1 बाई जेड सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 1 प्लस एक्स इन्वर्स को कैसे लिख सकते हैं, -1 पावर एन और 1 बाई जेड पावर एन, माइनस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर एन, और जेड बाई 4 है तो जेड बाई 4 पावर एन, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। ये आपका एक्सपेंशन इसका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड रीजन है मॉड जेड ग्रेटर देन 4। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 4 है और मॉड जेड ग्रेटर देन 1 बना लेंगे, क्यों, क्योंकि मॉड जेड अगर 4 से बड़ा है तो मॉड जेड 1 से भी बड़ा होगा। अब आ जाइएगा आप जो पार्शियल फ्रैक्शन किया है उस पर, कैसे, 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4। तो देखिएगा जेड प्लस 1 ये है ना, इसमें से क्या कॉमन लेना है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, बड़ा कौन सा है, जेड, तो जेड कॉमन ले लिया जाएगा। जेड प्लस 4 है, इसमें से क्या कॉमन लेना है, मॉड जेड ग्रेटर देन 4 है, तो बड़ा कौन सा है, 4 और मॉड जेड में, मॉड जेड बड़ा है तो यहाँ से भी जेड कॉमन ले लिया जाएगा, तो बनेगा 1 अपॉन जेड 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 4 जेड 1 प्लस 4 बाई जेड, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड, इसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई जेड इनवर्स, माइनस 4 बाई जेड, इसे लिख सकते हो 1 प्लस 4 बाई जेड इनवर्स। और इसे समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन जेड सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, देखिए 1 प्लस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो समीशन बनता है -1 पावर एन 1 बाई जेड पावर एन माइनस 4 बाई जेड सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखिए 1 प्लस एक्स इनवर्स यहाँ भी लग रहा है तो -1 पावर एन, और 4 बाई जेड है तो 4 बाई जेड पावर एन, ये इस रीजन में दिए हुए फंक्शन का एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 क्या कह रहा है, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, रीजन कौन सा है, मॉड जेड ग्रेटर देन 2। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, मॉड जेड ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है मॉड जेड ग्रेटर देन 1, यानी मॉड जेड अगर 2 से बड़ा है इसका मतलब मॉड जेड 1 से भी बड़ा होगा।
अब क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ये आया है, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए मैंने बताया था कंडीशन देखते हैं। ये आपको जो जेड माइनस 1 है, कॉमन लेने के लिए आपके पास आया है जेड माइनस 1, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आया, 1 अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 1/2 जेड माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेड माइनस 1 देखिए, जेड माइनस 1 में और कंडीशन देखिए मॉड जेड ग्रेटर दैन 1, बड़ा कौन सा है, जेड बड़ा है, मॉड जेड बड़ा है, तो यहाँ से जेड कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन जेड हो गया। ऐसे ही जेड माइनस 2 देखिएगा, जेड माइनस 2 यहाँ है, कंडीशन देखिएगा मॉड जेड ग्रेटर दैन 2, इसमें कौन सा बड़ा है, जेड बड़ा है, तो यहाँ से भी जेड कॉमन आ जाएगा, जेड तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2/z, इस तरह से हो गया। अच्छा 1 अपॉन 2 जेड में, 2 जेड में से कोई कॉमन ले नहीं सकते, कॉमन कब लिया जाता है, जब आपके 2 3 4 5 या जो भी उससे अधिक टर्म आपके प्लस या माइनस में हो तब कॉमन लिया जाता है। यहाँ तो सिंगल टर्म है 2 जेड, तो 2 जेड में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, तो ये 2 जेड इस तरह से ही रहेगा 1 अपॉन 2 जेड, ये आपका आ गया। और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 1 अपॉन जेड इनवर्स प्लस 1 अपॉन 2 जेड 1 माइनस 2/z इनवर्स। यह फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस एक्स इनवर्स का, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर n। ये समीशन फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है। तो पहले हम इसकी एक्सपेंशन वाली फॉर्म लिखेंगे, माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन जेड इनवर्स 1 प्लस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 1/z होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इधर 1 अपॉन 2z, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2/z स्क्वायर 2/z होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। इसे समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2z, यही रहेगा सेम, माइनस 1 अपॉन जेड, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड पावर n प्लस 1 अपॉन 2z, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 अपॉन जेड है ना, तो 2 अपॉन जेड पावर n। ये आपका इसकी समेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। ये समेशन फॉर्म में इसका एक्सपेंशन आ गया। ये नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम है एफ जेड जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, रीजन दे रखे हैं मॉडुलस जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 1, मॉडुलस जेड माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। तो कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन है मॉडुलस जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अब देखिएगा जो फंक्शन दिया है एफ जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 अपॉन में, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा मुझे मिलेगा माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2, कर लेना, इसे देख लेना करके, इंटरमीडिएट में बताया जाता है, कर लेना। माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, इसे लिख सकता हूँ 2 जेड माइनस 2 को लिख दिया जेड माइनस माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिएगा इसका मतलब क्या है कि मॉड जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 1, यानी जहाँ भी जेड माइनस 1 होगा वो कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि मॉडुलस जेड माइनस 1 आपका बड़ा है, बड़ा वाला कॉमन लिया जाता है। तो देखिएगा माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 में तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते आप भाई, जेड माइनस 1 में से जेड माइनस 1 क्या कॉमन लोगे, कुछ नहीं, ठीक है। हमें क्या कॉमन लेना है, जेड माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है। तो जो आपका सेकंड टर्म है जेड माइनस 1 तो इसमें से जेड माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो जेड माइनस 1 कॉमन ले लिया, डिवाइड किया 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इन्वर्स हो गया। समेशन फॉर्म में लिख देंगे इसे, तो माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 2 अपॉन जेड माइनस 1, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स इन्वर्स का लगेगा, तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 पावर n, देखिए 1 अपॉन जेड माइनस 1 है तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 पावर n आ जाएगा 1 माइनस एक्स इन्वर्स के फॉर्मूले से, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका मॉडुलस जेड माइनस 2 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, पार्शियल फ्रैक्शन एफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2। तो देखिएगा मॉडुलस जेड माइनस 2 लेस देन 1, तो मॉडुलस जेड माइनस 2 लेस देन 1 का मतलब क्या है, कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। तो जहाँ भी जेड माइनस 2 आपको दिखाई देगा, इसके साथ कोई और टर्म भी जुड़े हों या आपके सब ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों,
तो z-2 जब कॉमन z-2 दिखेगा तो आपको क्या कॉमन लेना है, मॉड z-2 लेस देन 1 है, यानी 1 बड़ा है तो 1 कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास देखिएगा एक टर्म है -1/z-1, इसे मैंने लिख दिया z-2 + 1, आ गया z-2 इसमें, प्लस 2/z-2, इसे ऐसे लिख दीजिएगा। तो देखिए 2/z-2 में z-2 में तो कॉमन लिया नहीं जाएगा, z-2 में z-2 ही कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, कॉमन ले ही नहीं सकते, z-2 में से z-2 कॉमन क्या लोगे, तो z-2 आ जाएगा 2/z-2 माइनस z-2 + 1, इसमें से मुझे 1 कॉमन लेना है क्योंकि 1 बड़ा है मॉडुलस z-2 से, तो 1 कॉमन लूँगा तो इतना ही आ जाएगा z-2 + 1, और z-2 + 1 को कैसे लिख दिया, 1 + z-2, तो आगे लिखेंगे 2/z-2 माइनस 1 + z-2 को मैंने लिख दिया 1 + z-2 पावर -1। अब इसे समेशन फॉर्म में लिख दीजिएगा 2/z-2 माइनस सिग्मा n = 0 टू इन्फिनिटी। देखिए 1 + x इनवर्स आ रहा है, तो 1 + x इनवर्स में क्या आता है, -1 पावर n, और जो भी आपका है z-2 उसकी पावर n आ जाएगा। ये इसका एक्सपेंसन आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 क्या कह रही है, फंक्शन दे रखा है 1/z² - 4z + 3, रीजन दे रखा है मॉड z लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, तो इसे अलग अलग कर सकते हो, मॉड z लेस देन 3 ये हो गया और मॉड z ग्रेटर देन 1 ये हो गया। तो देखिएगा fz 1/z² - 4z + 3, पहले इसके फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर आया z-3 z-1, फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/z-3 - 1/z-1। अब कॉमन देखिएगा, कॉमन क्या लेना है, तो देखिए z-3 में कॉमन क्या लिया जाएगा, z-3 में देखिएगा मॉड z लेस देन 3 है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है कि मॉड z बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि मुझे 1 - x इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है। अगर मैं केवल 3 कॉमन लूँगा तो z/3 - 1 बनेगा, और मुझे क्या बनाना है, 1 - x इनवर्स का फॉर्मूला, तो माइनस मैंने इसलिए कॉमन ले लिया है। ठीक है, 3 इसलिए कॉमन ले लिया है क्योंकि मॉड z लेस देन 3 है, यानी 3 बड़ा है मॉड z से, इसलिए माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है 1 - x इनवर्स का, इसलिए लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 1/-3 1 - z-3 माइनस, अब देखिएगा मॉड z ग्रेटर देन 1 है, मॉड z ग्रेटर देन 1 है, इसमें कौन सा बड़ा है, मॉड z बड़ा है, तो यहाँ क्या कॉमन लूँगा z-1 से, z कॉमन ले लिया मैंने, तो आ जाएगा 1 - 1/z। तो देखिएगा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा -1/6, 1 - z/3 -1 माइनस 1/2z, 1/2 का मल्टीप्लाई जाएगा -1/2z, 1 - 1/z इनवर्स, यह आ जाएगा -1/6 सिग्मा n = 0 टू इन्फिनिटी z/3 पावर n, 1 - x इनवर्स है, इसका समेशन फॉर्म में ये लिख दूंगा -1/2z, और 1 - x इनवर्स है, सिग्मा n = 0 टू इन्फिनिटी 1/z n, ये इसका एक्सपेंसन आ गया। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपकी। और प्रॉब्लम सेट 5.3 में जैसे मैंने अभी डिस्कस की हैं प्रॉब्लम उसी तरह की हैं, वैसी दी हुई हैं आपको। ठीक है, रीजन दिए हुए हैं, फंक्शन दिए हुए हैं, आपको एक्सपेंसन करना है। 5 प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें सॉल्व कीजिएगा, और इनके आंसर्स मैंने दे रखे हैं, और कोई अगर प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।